अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लिटिल प्रोफेसर हमाद साफी के साथ बैठे हुए हैं। हमाद, ये बताइए कि अभी 92 न्यूज़ पर भी आपका प्रोग्राम था और आज अभी हम न्यूज़ पर भी आप बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। 92 न्यूज़ में मेरा प्रोग्राम था, दैट वाज ऑल अबाउट सोशल मीडिया और उस सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों पर और हमारे नौजवानों पर क्या था। और यहाँ पर अभी हम न्यूज़ में प्रोग्राम होने जा रहा है ऑल अबाउट डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, एजुकेशन पे और हमारी यूथ पे इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा हमाद, ये बताइए कि दुबई से आप अभी पहुंचे हैं, 1-2 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से। जी, तो दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पर कितने दिन गुजारे, कितने लोगों से मिले, कहाँ कहाँ गए आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वहाँ पर इनवाइट किया गया था पैट पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई से मुझे। वहाँ पर मेरा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ मेरा। और उसके बाद शारजा के गवर्नमेंट एक रेडियो स्टेशन था पल्स 95 के नाम से, वहाँ पर मेरी इंटरव्यू हुई, ढेर सारे इंटरव्यूज़ हुए, लोगों से मैं मिला। वहाँ पर मैं गया लेबर कम्युनिटी में, जहाँ पर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ इंडियंस, ओवरसीज़ बांग्लादेशी, ओवरसीज़ नेपाली, इन सब भाइयों से मेरी मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा खुश हुआ उनसे मिलकर और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी मैंने उनसे दुबई के हवाले से। और वहाँ पर जो उनके हालात हैं, जो मसाइल हैं, वो मुश्किलात हैं उन लोगों के लिए, उस चीज़ के हवाले से डिस्कशन भी हुई और मैंने उनको एक छोटा सा लेक्चर भी दिया था वहाँ पर। और ढेर सारे प्रोग्राम्स हुए, घूमे फिरे भी, आगे पीछे की जगह भी देखी। और दुबई का जो सिस्टम है अच्छा बनाया है, क्योंकि वहाँ पर हर साल एक नई चीज़ को, एक नए पॉइंट को, एक नए टॉपिक को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल वहाँ पर था एयर ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त के हवाले से वहाँ पर था। और मैंने बर्दाश्त वहाँ के लोगों में देखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि 160 प्लस नेशनैलिटीज़ और नेशंस वहाँ पर रह रही है मुत्तहिद एक साथ और बर्दाश्त कर रहे हैं कैसे। सो मैं वो चीज़ वहाँ पर सीखा हूँ। मैंने जब सीखा तो मैंने प्लानिंग की थी कि मैं पाकिस्तान जाकर अपने पाकिस्तानियों को, अपने नौजवानों को बर्दाश्त करना सिखाऊंगा, आपस में मुत्तहिद रहना सिखाऊंगा। और ये एग्जांपल ज़रूर दूंगा कि दुबई जैसी छोटी जगह पर 160 से ज़्यादा ममालिक के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में एक ही कौम के लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। तो बर्दाश्त, ये चीज़ें मैंने बहुत चीज़ें वहाँ पर सीखी। अच्छा ये भी बताइए कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं ना, अक्सर जी, गर्मी भी थी, बहुत सा गर्मी, मैं बड़ा डिस्टर्ब परेशान किया हो गया होगा। था गर्मी से वहाँ पर। अच्छा, जी, गर्मी ने थोड़ा डिस्टर्ब किया। बहुत सा गर्मी थी वहाँ पर, 50 लेकिन अबव। अच्छा, लेकिन ये जो जिस मंथ में आप गए हैं ना, वहाँ जी, पर थोड़ी सी गर्मी पड़ती हाँ, है। जुलाई का मौसम है। अच्छा, और रूल्स रेगुलेशन लॉज, ट्रैफिक का हाँ, निज़ाम कैसा लगा आपको? वहाँ पे लॉ, इन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक चल रही है, इसीलिए सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड है और प्रॉपर हैं। अच्छा, तो ये भी बताइए ज़रा कि अभी अगर आप देख ले तो आप कैमरा फेस कर लेते हैं, आप जिधर भी जाते हैं लोगों के साथ मतलब आपकी सरगर्मियाँ होती है, जी, एक्टिविटीज़ होती है, तो कभी आपके चेहरे पर कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि डर खौफ का कोई ठीक बात। साया नज़र नहीं आ रहा, जी, मतलब आपके नॉर्मल होता है। जी, लेकिन बाज़ हमारे बच्चे जो होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब कैमरा सामने आ जाते हैं तो वो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, बिल्कुल उसके चेंज हो चेहरे का जाता रंग है। उड़ जाता है। ठीक बात है। इसके हवाले से कोई एक टिप दे दे, बताए किस तरह इसको कंट्रोल देखिए, किया मैं माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को फोकस करें उनकी इल्म पर, क्योंकि जितना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े हैं, नौजवान हैं, एडल्ट हैं, जितने भी हैं, आप सब लोग इल्म पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास होगा उतने कॉन्फिडेंट आप होगे अपने आप के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर और अपनी बोल्डनेस के ऊपर। आप बोल्डनेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी और आपके अंदर ये एक क्वालिटी होगी कि जो भी किस्म का सवाल आपसे पूछा जाए, चूँकि आपके पास इल्म है, नॉलेज है उस चीज़ के हवाले से, तो आप बोलने लगोगे, आप सामने वाले बंदे को रिप्लाई करोगे। और सेकेंडली, जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस करें और प्रैक्टिस करें चीज़ों को, क्योंकि जितना आप कैमरा फेस करेंगे, जितना आप माँ बाप को घर में भाइयों बहनों को बिठाएं, उनके सामने खड़े होकर लेक्चर दें, स्कूल में जो है क्लासरूम में अपने दोस्तों को बिठाएं, उनको लेक्चर दें, फिर ऐसी तरह अपनी ग्रोथ होती रहेगी, आपकी लेवल बढ़ता रहेगा और आपकी जो ग्रोथ है वो असेंबली की ग्रोथ तक पहुँच जाएगी। आप असेंबली लेवल पर फिर लेक्चर्स देना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कुछ कमेंट्स जो अक्सर लोग करते हैं, हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है, जो लोग हैं, वो अक्सर एक चीज़ करते हैं, जी, एक
कमेंट करते हैं मुझे कल कि पता ये था, जो बस बच्चा अभी है एक आपके एक बारे में बच्चा अक्सर एक कमेंट एक करते हैं कि एक ये कोई एक अरबपति का मैंने बच्चा है actually कुछ या किसी किसी आर्मी के बहुत बड़े मदद ऑफिशियल नहीं जर्नल का किया। बेटा है, एक एक इसलिए इसको चीज़ इतना वो देखें घर मिल की, रहा है। तो मैंने जी। जल्दी से या देखा, मीडिया जो मैं है और ये इसके मैंने पास जल्दी पैसा है निकले, जो ये मुझे मीडिया देखा। जरा बताए कि कौन से पैसे कहाँ से मिले, किसने आपको पे किया और आप कौन से अरबपति के बेटे हैं जो कि आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जरा बताए, अपनी शुरुआत बताए, कहाँ से स्टार्ट लिया, फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे, कौन सी ऐसी चीजें जो आप करते हैं और ये इतने चमक रहे हैं आप, जरा दुनिया को मालूम हो, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये भी कोई पता नहीं कोई ऐसी चीज है जिसको मतलब वो समझना चाहते हैं। जी। तो जरा इसके बारे में थोड़ा मैं जितने भी लोग ये कमेंट्स करते हैं, मैं उन सबको एक बताना चाहता हूँ कि वी बिलोंग टू अ रियली बैकवर्ड एरिया दैट इज़ कॉल्ड मोहम्मद एजेंसी, विच इज़ नाउ कॉल्ड मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहले एक फाटा का हिस्सा था, बट नाउ इट इज़ मर्ज टू पाकिस्तान। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, और मेरे अब्बू जो हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, उनका अलग माइंडसेट है, वो अलग काम कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ी ज़बान सीखूं, मैं कंप्यूटर स्किल्स हासिल करूं, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के लिए और कंप्यूटर की बेसिक सीखने के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात का पता भी होगा। फिर वहाँ पर एक डिपार्टमेंट था सुपर किड प्रोग्राम के नाम से, उस डिपार्टमेंट में मैंने हिस्सा लिया। उसमें हमारी एथिक्स पे, हमारी मॉरल्स पे, हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे, बिहेवियर पे, टेबल मैनर्स पे, हमारे इन चीज़ों के ऊपर काम किया गया। और हमारी जो इनर कैपेबिलिटीज़ थी, जो पर्सनल जो सलाहियतें होती हैं इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर, उस पर काम किया गया, उसको बाहर निकाला गया। और मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे एक बुक दी थी, मैंने ये स्टोरी बहुत जगहों पर शेयर की है। उस बुक का नाम है इकबाल दी पुरस्कार। उस बुक को मैंने जब स्टडी किया, मैंने जब समझा, दैट वाज अबाउट एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान के हवाले से था। उस बुक से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैं जो सवाल किया था ना, आपके पास कितने ज़्यादा पैसे हैं जिसकी वजह से आप दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, और जो गरीब का बच्चा है जिसको कोई उसके अंदर टैलेंट भी है, जो बात देखिए मैं इस मकाम पर हूँ, जी जी जी, बड़ी नॉलेज भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो गरीब है, उसके पीछे कोई है नहीं, उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उसका क्या होगा? देखिए मैं आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मैं एक जी जी जी, आपको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है इतना ज्यादा, ये क्यों है? मतलब इसका जवाब जी देखें, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मेरे टीचर अक्सर मुझे एक बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को, इस दुनिया में हर एक चीज़ को जोड़ों में बनाया है। दिन है तो रात है, ऐसी ढेर सारी एग्जांपल्स उन्होंने मुझे दी। तो मैं उस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि बच्चे याद रखो, जब अगर तुम कामयाबी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मोहब्बत दें, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज़्ज़त दें, तो तुम जाओ गरीब के पास बैठो। गरीब के पास बैठोगे तो अल्लाह ताला आपको इसका जोड़ा बनाएगा, वो होगा आप बादशाह के साथ बैठोगे। एक बहुत बड़ा राज मैं रिवील कर रहा हूँ मेरे टीचर का, वो मुझे ये बात बताते हैं। इसीलिए आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा, मैं गरीब लोगों के पास वक्त गुजारता हूँ, मैं यतीम बच्चों के साथ होता हूँ, उनके साथ मैं खेलता रहता हूँ, उनके साथ मैं बातें करता रहता हूँ। मैं जो है लेबर कम्युनिटीज़ का ज़्यादा विज़िट करता हूँ। मैं दुबई गया, वहाँ की लेबर कम्युनिटी मैंने विज़िट किया, ज़्यादातर वक्त उनके साथ स्पेंड किया। वो जब भी जिस किस्म की इन्विटेशन दे देते हैं तो मैं वहाँ पर चला जाता था। तो जब आप अपने लिए एक काम करोगे तो उसका जोड़ा भी आपके साथ बनेगा। आप हंसोगे ज़्यादा तो उसके साथ आप रोगे भी ज़्यादा। और पैसों की बात आपने की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक पाकिस्तान में जहाँ पर भी गया हूँ किसी से पैसे नहीं मांगे। जहाँ गया हूँ, जहाँ जिस किसी दिए को लोग देते थे, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी टीम जो है मेरी साथ होती थी और वो उस चीज़ को मैनेज करती थी। हमने किसी से कभी कुछ भी नहीं मांगा, और 50-60 करोड़ रुपए तो दिए होंगे ना? नहीं, किसी ने भी नहीं दिया। हम जो है अभी तक जो है अपने आप को खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। समझते हैं ना कि ये बड़े पैसों से आगे देखिए बढ़ रहा है। लोग, मीडिया की इस दुनिया में हर किस्म की जहनीत होती है। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा सोचते हैं। जो लोग अच्छा सोचते हैं वो मुआशरे में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी जो बाउंड्रीज होती है वो गलत सोचते हैं। देखिए, जब ऐसी कोई चीज देखते हैं तो क्यों उसके जहन में आता है कि ये मीडिया उठा रहा है, या क्योंकि हमारे, जो है, हाँ जी जो जी है वो अरबपति होगा जी, कोई वो,
और फिर जाकर वो आर्मी पर वो हो जाते हैं कि कोई जनरल, क्योंकि हमारे मुआशरे में क्योंकि हमारे मुआशरे में लोग पैसे पर बिलीव रखते हैं कि पैसा आपके हाथ में होगा तो आप आगे बढ़ सकोगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे मुआशरे के जो लोग हैं उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है, ऐसी स्टोरी एक्सपीरियंस की नहीं है, खुद ही कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो लिहाजा जो भी वो सोचते हैं वो बोल लेते हैं। हमारे मुआशरे में हर एक बंदा दूसरों को देखता है कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, वो ये नहीं देखता कि मैं अपना परसेप्शन पॉजिटिव कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, बल्कि वो और लोगों को देख रहा है। दूसरा बंदा नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव बनना है, दूसरा बंदा जो है कुछ गलत सोचता है तो वो भी गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं। देखें पाकिस्तान में सोशल मीडिया आया, कुछ लोग गलत रुख की तरफ चले गए तो उन कुछ लोगों को देखकर सारे पाकिस्तानी जो है गलत रुख की तरफ चले गए। तो मैं उनको सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी परसेप्शन को बदलें, क्योंकि जब तक आप अपनी, जो लोग गलत सोचते हैं ना, तो याद रखें वो में कभी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाता। वो बंदा अपनी मेहनत से ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बिल्ड कर पाता कि जिसको कुदरत उठाए और उसी के मुताबिक उसको वो मकाम दे। मैं अगर इस मकाम पर हूँ तो मैं ना पैसे की वजह से हूँ, ना मीडिया की वजह से हूँ, इन चीज़ों की वजह से नहीं हूँ। मैं अल्लाह ताला का करम है ख़ास। और दूसरी बात, मेरी टीम ने साफ़ नीयत रखी, हमेशा सच्चाई का साथ दिया, सच बोला, हमेशा सच्चाई का साथ दिया और मेहनत की, कुर्बानी दी। बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते थे। वो उसकी मेहनत क्या है? मेरे जो टीम है इतनी मेहनत करती है कि कोई उसको सोच भी नहीं कर सकता। इवन जब मैं शुरुआत में इस फील्ड में आया, मैं तीन लोगों, जो पुराने फॉलोअर्स हैं मेरे, जो पुराने व्यूवर्स हैं, उनको ये बात पता है कि मैं 3-3 4-4 घंटे एक पैर पे खड़ा होकर अंग्रेज़ी के जो अखबार है वो पढ़ता था, लाइव शोज़ करता था, जो सीखता था क्लासेस में, क्योंकि उसका मकसद ये था, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मैं 1 घंटे 2 घंटे तक खड़ा होकर मैं लेक्चर्स देता हूँ, और उसी 1 घंटे उसी खड़ा होने से और उसी अखबार को पढ़ने से, उस प्रैक्टिस की वजह से आज मैं जितनी भी देर आप मुझे खड़ा करवा लो मैं लेक्चर दे सकता हूँ, मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। और ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, हम बहुत सारे मरहलात से गुजरे, हमने जो है जारू भी लगाई, ये सारी चीज़ें भी लगाई, और हम ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें हमने सीखी, बर्तन धोना, जारू लगाना, ये सारी चीज़ों को आपने, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की। जी, ये जो बाज़ लोग कमेंट करते हैं ना, ये गाली भी देते हैं। अच्छा, और बड़ी अजीब सी गालियाँ होती है, बड़ी गलीज़ गालियाँ होती है। क्या एक इंसान की, अगर कोई बंदा किसी को गाली देता है तो ये जो कमेंट करते हैं ना, कमेंट करना फिर गाली, वहाँ पर वो रिकॉर्ड रह जाता है। हाँ, एक रिकॉर्ड वो मतलब एक रह जाता है उनको पता नहीं, वो तो बाद में सो जाता है, अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन वो जो गाली उधर मतलब रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब साल बाद भी कोई देखना चाहे तो वो गलीज़ की बू उधर मौजूद होती है। जी। तो हमारी यूथ में से ये जो ज़हनियत है, या ये जो एक्सट्रीम हद तक चली जाकर ये गाली देते हैं, ये कैसे आप ख़त्म करेंगे? मतलब इसके बारे में देखिए, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त आपके अंदर होगा तो आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे। दूसरी बात, ये जितने लोगों भी ये नेगेटिव सोचते हैं और ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी इस सोच को नहीं बदलोगे तो ना कोई आपको इज्जत नहीं देगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी इस सोच को बदलो, पॉजिटिव काम की तरफ आओ, अच्छा सोचो, अच्छा बिहेव करो लोगों के साथ, तो नेचर आपको जो पे बैक देगी वो अच्छा होगा। अगर आप नेगेटिव होगे, अगर आप गलत चीज़ों करोगे, गलत चीज़ों की तरफ होगे, नेगेटिव कमेंट्स करोगे, तो आपके जो फ्रिक्वेंसी बननी है वो नेगेटिव बननी है। नेचर जो पे बैक करेगी वो नेगेटिव होगी, उसके आप जो है कुछ हो जाएगा आपके साथ, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा आपके साथ, या कोई और ऐसी बीमारी आपके फैमिली के अंदर आ जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान मिलेगा। कोशिश, यस, ये हमारे मुआशरे में हो रहा है। हॉस्पिटल में जाए ना तो हॉस्पिटल के अंदर ये चीखो पुकार, एक बंदे के पीछे 5 बंदे जो है वो बाहर लेटे होंगे। ठीक बात है। और वहाँ पर थूक और गंदगी और बदबू, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे माशरे के अंदर जो वो ज़हनियत है, हर बंदा टेंस से गाली देता है, छोटी छोटी बात पर वो जो है दूसरे ममालिक ऊपर वो गंद फेंकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख़त्म करनी है इंशाल्लाह। अपने परसेप्शन को बदलें, क्योंकि हमारा दीन हमें किसी के साथ लड़ाई करना नहीं सिखाता, बल्कि हमें
एक साथ मुत्तहिद रहना सिखाता है, हमें बर्दाश्त करना सिखाता है, हमें दूसरे लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है और दूसरे लोग जो मोहब्बत देते हैं उसको एक्सेप्ट करना सिखाता है। हमें सिखाता है कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, बच्चों पर शफ़क़त करो। तो मैं समझता हूँ अपनी परसेप्शन को बदले, सही कामों की तरफ आए, अच्छे कामों की तरफ आए, कभी भी गलत ना सोचें। मुसलमान हो तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अगर वो मुश्किल में है तो उसकी मदद करो। उससे ये क्या होगा कि जब आप मुश्किल में होगे तो आपका वही मुसलमान भाई, आपका वही दोस्त, आपका वही भाई जो है वो आपकी उल्टा मदद करेगा। आपकी हर ज़िंदगी के हर मोड़ के हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रब्बती बाप के रब्बती बच्चे और सब फेक न्यूज़ हैं, उठाने जाने वाले शाहीन जी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो यूथ होगी वो समझ गई होगी कि हमारा जो है जितनी मेहनत इस बच्चे ने की, मेरे ख्याल से एक मजदूर सुबह से शाम तक जितना पसीना बहाता होगा ना, इतना उसकी भी पसीना नहीं बहे होंगे जितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो दुनिया तो नहीं देखती ना, वो तो पर्दे के पीछे आप करते हैं। चले, अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करो और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आपको इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।